अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम आपके सामने ऐसा वाक़या सुनाने आए हैं जिसमें नफ्स अम्मारा का असीर, औरत की खूबसूरती का शिकार, एक भाई दूसरे भाई का बेदर्दी से सर कुचल कर मार देता है और उसकी लाश लिया मारा मारा फिरता है। आखिर क्या हुआ? वो कातिल कौन था? वो मकतूल भाई कौन है? ये किसका वाक़या है? समात करे जिसका नाम है खून का आगाज़। या मेरे मौला, अल्लाह या मेरे मौला, हमद तेरी ए खुदाए लम यज़ल, सुन तो लो ये खून का आगाज़ है। रब ही खालिक है, वही मुमीत है, हाबिलो काबिल का है ये वाक़या। हाँ, ये जन्नत से उतारे गए हमारे नबी और सारी इंसानियत के पिदरे अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो फर्जंद हाबिल व काबिल का दिलसूज वाक़या खून का आगाज़ है। हज़रत आदम व हव्वा के 20 हमल से 40 बच्चा पैदा हुए। हर हमल में एक लड़का और एक लड़की। यूँ पहले हमल में काबिल और उसकी बहन अकलीमा, दूसरे हमल में हाबिल और लीवा। इस ज़माने में निकाह के लिए लड़के पर अपनी तौअम साथ पैदा होने वाली लड़की हराम थी और दूसरे हमल में पैदा होने वाली हलाल थी। इसलिए काबिल के लिए लीवा हलाल थी और हाबिल के लिए अकलीमा। मगर अकलीमा बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने चाहा उसी से निकाह करे। जब ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम चली तो आपने काबिल से कहा, काबिल अकलीमा तेरे लिए हराम है, यह हाबिल के निकाह में जा सकती है। यह सुनकर काबिल ने कुछ यूँ कहा, हाल दिल किसको सुनाऊं, प्यार में डूबा भी, मेरा गम किसको सुनाऊं, मेरा कोई भी नहीं, मैं असीर इक़लिमा हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं असीर इक़लिमा हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें, उसके बिन मेरा तसव्वुर गोया मुमकिन ही नहीं। मैं कलीमा का दीवाना हो गया हूँ, मुझे उसी से निकाह करना है। और ये जो आपने कहा मुझ पर हराम है, ये झूठ है, झूठ। ये हरगिज़ अल्लाह का हुक्म नहीं हो सकता। ये आपकी अपनी राय है, क्योंकि आप हाबिल को ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए आपकी कोशिश रहेगी कि खूबसूरत लड़की उसी की बीवी बने। काबिल की ये बातें सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुम दोनों इकलीमा के मुतालिक एक कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी हो जाए कबूल वही इकलीमा से शादी करे। चुनांचे दोनों ने शर्त कबूल किया और हाबिल ने निहायत ही खुशदिली के साथ एक मोटा ताज़ा दुम्बा इख्तियार किया, जबकि काबिल ने निहायत ही बदनीयती के साथ एक रदी गंदम की बालिया इख्तियार किया। दोनों चीज़ें रस्म ज़माने के मुताबिक एक पहाड़ पर रख दिए गए। इतने में क्या हुआ, आसमान से एक सफ़ेद रंग की गैबी आ गई और हाबिल के दुम्बे को जला ले गई और काबिल की रदी बालिया ऐसे ही पड़ी रही। होना यह था, काबिल इस फैसले आसमानी को सुनकर खामोश हो जाता, मगर बजाय तौबा करने के उस पर हसद का भूत सवार था। उसके जहन में शैतानी वसवसे अंगड़ाई लेने लगी थी। इतने में खबर मिली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। तब काबिल हाबिल से कहा, हाबिल अगर तेरी निकाह अकलीमा से हो गई तो मेरी बड़ी ज़िल्लत होगी, इसलिए मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे मिलवा दो इक़लिमा, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे मिलवा दो इक़लिमा। यही हुक्म आदम क्या है, फारफ्ता बस में होना, यही हुक्म आदम क्या है, फारफ्ता बस में होना। मेरी फिक्रे मुझको ले चल, तू ही जानिबे कुछ हीला, नसीब ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, नसीब ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। निकाह के लिए काबिल
खुद में हो जाऊं। ये धमकी सुनकर हाबिल कहा, कबूल वरद में मेरा क्या कसूर है, तेरा है। तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कहना ना माना, तूने इकलीमा से जो कि तेरी बहन है निकाह करना चाहा, मगर मैं बिफज़लिल्लाहि ताला इन तमाम बुराइयों से पाक हूँ, इसलिए मेरी कुर्बानी हो गई कबूल और तेरी रद्द। और अब तेरा मुझे कत्ल करने का इरादा भी गुनाह पर गुनाह है। सुने भाई, अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि मैं खुद कत्ल हो जाऊंगा, ताकि अल्लाह के बारगाह में मजलूम व मकतूल से और गुनाहों से बरी होकर पेश हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह हुक्मे आदम सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गुमराह होना तुझ पे है, बस मेरा ये कहना है, तू जो चाहे कर लेना, बात मेरी बस सुन लेना। हाँ हाँ मेरी सुन लेना, सुन के तुम बदलो नजरा। हाँ हाँ मेरी सुन लेना, सुन के तुम बदलो नजरा। ये सब नसीहतें सुनने के बावजूद भी काबिल का दिल पिघला नहीं। उसने बस कत्ल करने की ठान ली थी, मगर कत्ल करने की तरकीब नहीं आती थी, क्योंकि आज दुनिया का पहला कत्ल होने जा रहा था, खून का आगाज होने जा रहा था। इतने में शैतान इब्लीस लईन एक जानवर के शक्ल में काबिल के सामने आया। उसके पंजे में एक दूसरा जानवर भी था। उसने उस जानवर के सर को पत्थर पर रख दिया और दूसरे पत्थर से उस जानवर का सर कुचल दिया, जिससे शैतान ने किया फितने का बाजार गरम। तू धोखे में आला है, तेरा काम है भटकाना, तू फितना सरापा है, तेरा काम है भटकाना। तूने तो चला दी तीर, काबिल ने वो कर डाला। ऐसे में एक दिन हाबिल अपने जानवर चरा रहा था। दोपहरी में किसी सायेदार दरख्त नीचे सो गया। इतने में काबिल एक बड़ा पत्थर लेके आया और हाबिल के सर पे मारा, जिससे हाबिल का सर खुचल गया और वो फौत हो गए। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ल तो कर दिया, मगर ये ना जाना इस लाश को क्या करे, कहाँ ले जाए। तब अल्लाह ताला ने उसके तालीम के लिए दो कौवे को भेजा। एक कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल कर दिया और ज़मीन गुरेद कर गड्ढा किया और बने हुए कौवे को उसी गड्ढे में डाल दिया। इसी तरकीब से हाबिल के लाश को दफना के हमेशा हमेशा के लिए मुस्तहिक़ अज़ाब नार बना। यूँ दुनिया में ये खून का आगाज़ हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।